दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने न्यूज में देखा है कि दो बड़ी खबरें भी हमारे पास आ रही हैं। एक ये है कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने दावा किया है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो हमने विकसित कर ली है और कई हद तक हम उसको पेटेंट कराने पर विचार कर रहे हैं और उसके बाद हम उसके मास प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे। दूसरी ओर वहीं आपने देखा होगा कि इटली ने भी दावा किया है। इटली के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने भी कहा है कि जो दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है वो हमने बना ली है। तो मैं आपको दोनों न्यूज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताना चाहूँगा। पहले आपको ये बता दूं कि लगभग 130 से ज़्यादा वैक्सीन जो है ये दोस्तों टेस्टिंग फेज में चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यूएसए में बहुत सारी वैक्सीन है जो कि अलग अलग तरीके से जिनको आजमाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उनके प्रभाव कितने कितने देखने को मिलेंगे। तो ये जो इजराइल का दावा है वो इजराइल के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है यहाँ पर देखने को मिला। जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने ही दोस्तों 3 ट्वीट करके जो है सारी जानकारी दी। और पहले ट्वीट में इन्होंने लिखा कि इन द पास्ट 2 days द इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR has completed a groundbreaking scientific development determining an antibody that neutralizes the coronavirus। तो इन्होंने ये बताया है कि भाई हमारे यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है IIBR इसने जो है कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक वैक्सीनेशन काइंड ऑफ हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज इनका डेवलपमेंट कर लिया है। और इसमें की पॉइंट में इन्होंने 3 की पैरामीटर बनाए हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बताए हैं। तो पहला इनका पैरामीटर है द एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल new and refined and contains an exceptionally low proportion of harmful proteins। दूसरे में इन्होंने बताया कि एंटीबॉडी इज एबल टू न्यूट्रलाइज द कोरोना वायरस। तीसरे में कहा है कि द एंटीबॉडी वाज स्पेसिफिकली टेस्टेड ऑन द एग्रेसिव कोरोना वायरस। मतलब इसका जो हमने परीक्षण किया उसके हमें जो परिणाम मिले वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट में है। इसी बिहाफ पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। तो ये इजराइल की ओर से दावा किया गया है और आने वाले टाइम पर जो है इसका जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर दोस्तों ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है तो काफ़ी रिलैक्सिंग भी आप हम सभी के लिए रहने वाली है। दूसरी ओर मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा इटली के बारे में भी, लेकिन आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि जो इटली के रक्षा मंत्री इनका नाम है नफ्ताली बेनेट। तो इन्होंने ही ये दावा किया है और इनका ये कहना है कि जो यहाँ के इनके साइंटिस्ट हैं इनकी जो सक्सेस है वो बहुत बड़ी सक्सेस है और जो कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमने एंटीबॉडीज डेवलप किए हैं वो कहीं ना कहीं पर जो बीमार पेशेंट होगा उसके अंदर जो कोरोना वायरस है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, और ये भी कहा है कि अब इस टीके को हम पेटेंट करा रहे हैं। पेटेंट कराने के बाद फिर इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़े लेवल पर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलेगा। और ये तैयार कहाँ पर हुआ ये भी आप नोट कर सकते हैं। इजराइल का जो डिफेंस बायोलॉजिकल रिसर्च लैब है जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR। तो अभी थोड़े टाइम पहले जो इजराइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, तो इन्होंने फरवरी में ही कहा था इस इंस्टीट्यूट के लिए कि भाई आप टीके पर काम करिए और जल्दी से जल्दी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें देकर दीजिए। ओके, तो उसके बाद जो है ये चीज़ें निकल कर आई है। आई होप आपको थोड़ा सा सारांश मिला होगा। दूसरी ओर आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि जो ये IIBR है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1952 में। ओके, इजराइल के डिफेंस फोर्स के साइंस कोर के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, और ये इजराइल के डिफेंस कोर के साथ में काफ़ी बारीकी से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करता है। और उन्होंने जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बात ये भी कही कि ये टीका मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करता है। ठीक है, जो इन्होंने अपना जो बताया है कंसेप्ट बताया वो है मोनोक्लोनल का। ओके, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इजराइल के बाद जो इटली है इसने भी कहा है कि भाई हमने कोरोना वैक्सीन बना ली है और इसके सफल परीक्षण के बारे में कई हद तक हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को दोस्तों मिले हैं। तो ये आपको पता भी होगा कि जो इटली है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा था इस कोरोना वायरस से। और अभी करंट की बात करेंगे तो यूएस है, लेकिन इटली में बहुत सारे लोगों की जो डेथ है वो एक एक दिन में हुई थी और बहुत सारे वहाँ पर केसेस है। वहाँ का पूरी तरीके से जो पूरा सिस्टम था वो फेल हो गया था। लेकिन वहाँ से एक अच्छी खबर ये है कि इन्होंने बताया कि हमने भी टीका बना लिया है। तो इनके बारे में अगर थोड़ी सी हम डिटेल देखें तो जो इटालियन साइंटिस्ट है इन्होंने ही क्लेम किया कि कोविड-19 की हमने वैक्सीन बना लिया है, सक्सेसफुली हमने इसको जो है डेवलप कर लिया है। अरब न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है और एक कंपनी है जिसका नाम है ताकीस जो कि ड्रग डेवलप करने वाली कंपनी है और इसके जो CEO है इनका नाम है लुंगी ऑर्सिचियो। तो लुंगी ऑर्सिचियो इन्होंने ही कहा है कि जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो पहली बार मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर कर रही है। दैट वायरस कोरोना वैक्सीन हैज न्यूट्रलाइज द वायरस इन ह्यूमन सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की वैक्सीन ये न्यूट्रलाइज कर रही है जो भी वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर है इसके लिए। तो ये बनाया किसने ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि ताकीस जो है ये फर्म है और इसके CEO इनका नाम भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
और इटली में बने इस टीके का परीक्षण सबसे उन्नत चरण में है। इतालवी समाचार जो है इन्होंने ये बताया है कि इस गर्मी के बाद इस वैक्सीन के मानव पर परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। ओके, और अभी ये दुनिया में ऐसे पहले जिन्होंने एक वैक्सीन द्वारा कोरोना वायरस के निष्प्रभावीकरण का प्रदर्शन किया है, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के बारे में कई सारे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो दोस्तों देखने को हमें मिले हैं। ओके, सो गाइस, करने को तो बहुत सारे कंट्री भी अभी इस पर काम कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं सफलता किसको मिलती है। लेकिन अभी ये दो बड़ी न्यूज़ आई हैं, इनसे कुछ ना कुछ आउटकम जरूर देखने को मिलेगा। और फिर भी इसका जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हद तक नियर अबाउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद ही ये सब हो पाएगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या जो ये वैक्सीनेशन बनाई गई हैं वो कितनी ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और उनके ऊपर ह्यूमन जो लोग हैं इनके ऊपर अगर इस वैक्सीन का यूज़ किया जा रहा है तो इसके क्या क्या और भी प्रभावी परिणाम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये एक अवेयरनेस न्यूज़ थी, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक फंडामेंटल पता चल गया होगा। और दोस्तों, अगर आप मेरी इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो हमने और भी बहुत सारे टॉपिक बनाए जो आप सभी को पसंद आएंगे। तो नीचे प्लेलिस्ट देख रहा हूँ, आप उसको जरूर देखें और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। साथ में दोस्तों इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और भी लोगों को बताएं इस YouTube चैनल के बारे में और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अपना ध्यान अभी भी रखें।